Good morning to all of you. Now you today start the rest part of de Broglie wavelength. Okay, rest part of the de Broglie wavelength I will started. So de Broglie wavelength for an electron, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर de Broglie wavelength निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? Lambda for de Broglie wavelength of electron is equal to 150. This is 150 upon V एंगस्ट्रॉम. ओके, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है और एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं. तो ये हो गया. कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन calculate de Broglie wavelength of an electron which is accelerated through the potential difference through a potential difference PD. PD means potential difference of 1.5 volt. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेमडा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ से 150 अपॉन 1.5 ये हटाया, ये हो गया. दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 100 या 10 एंगस्ट्रॉम. तो 10 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, बस मैं और मेरा मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि आप लोग इस फार्मूले को पता कर लें. ये फार्मूला भी आप लोगों के दिमाग में रहे. लेमडा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज्ड इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम मेनी टाइम्स. ओके, again the next question is an electron having initial kinetic energy six electron volt is accelerated through a potential difference of 4 volt. Find the wavelength associated with electron. Find the wavelength associated with electron. Find the wavelength associated with electron. Okay, find the wavelength associated with electron. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी फाइनल. तो फाइनल का पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज 4 वोल्ट. तो 4 वोल्ट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज़ अ फाइनल. सो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी आ गई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, तो दैट इज़ 10 वोल्ट. पोटेंशियल कितना आ गया बेटा? पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट. तो अब हमने पोटेंशियल निकाल लिया है और हमें पता है कि लेमडा जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम. सो इट मस्ट बी 150 upon V is how much? 10,
एंगस्ट्रॉम। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा अंडर रूट 15 एंगस्ट्रॉम। ये लेमडा आ गया। लेमडा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 का रूट ले लीजिए। अब आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमने ये सीख लिया कि वेवलेंथ को निकालने के लिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे हम निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम लोगों ने एक नया फार्मूला सीखा। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के लिमिटेशन क्या क्या होंगे? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। बोहर मॉडल के लिमिटेशंस क्या हैं? तो अब सुनिए आप लोग, सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि बोहर मॉडल इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके ऑन एग्ज़ाम में आया है कंपटीशन में। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज़ वैलिड ओनली फॉर Bohr model of atom is valid only for Bohr model of atom is valid only for single electron species. सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए वैलिड है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, ठीक है, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरान +4। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज़ पे ही हमारा बोहर मॉडल वैलिड करता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज आ जाएंगी वैसे ही ये वेरी कर जाएगा। दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, बोहर मॉडल ऑफ एटम, BMA। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज वैलिड। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज वैलिड ओनली फॉर Bohr model of atom is valid only for single electron system, and Bohr model of atom is not included Heisenberg uncertainty principle and de Broglie wavelength वेवलेंथ। तो ये बहुत ही बड़ा इनका एक ड्रॉबैक था। वो क्या था यहाँ पे कि बोहर मॉडल ऑफ एटम में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के किसी भी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था। बोहर मॉडल ऑफ एटम में डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को और हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट को कोई भी जगह नहीं मिली थी। ओके, नेक्स्ट थर्ड, it could not explain splitting of line. It could not explain splitting of line in electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था इसका। एंड फोर्थ पॉइंट, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी कोई भी बात इन्होंने नहीं की थी। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन के बारे में इन्होंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम इज नॉट इंक्लूडेड, हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन E for electric field and B for magnetic field, and no explanation of quantization of angular momentum। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लिया गया था। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या बोलता था? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus simultaneously, around the nucleus simultaneously. It is impossible to determine the position of electron and momentum of electron around the nucleus simultaneously। तो पहले मैं वो गोल्डन वर्ड्स लिख देता हूँ जो कि हाइजेनबर्ग ने बोले थे। क्या बोला था? इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, it is impossible to determine the position of electron, the position of electron and momentum of electron, the position and momentum of electron, the position and momentum of electron around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, around what? Around the nucleus, and that is delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi, and this will be known as also delta x, delta p is write as m into delta v is greater than equal to h upon 4 pi। तो यहाँ से delta x into delta v greater than equal to h upon 4 h upon 4m पाई। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा आपका। ओके, ये है कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक पर्टिकुलर टाइम साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट। देखें इधर, ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये उतार लें आप लोग। वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद उतार लेंगे। और अब ये जो मैंने लिखा है देखें, डेल्टा एक्स, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। Okay, and then delta p uncertainty in momentum, and then delta v uncertainty in velocity। वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी डेल्टा v, मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी डेल्टा p, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी डेल्टा x।
So delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. This is the basic theme of Heisenberg concept. हाइजेनबर्ग का ये बोलना था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ये कहना था किसका? हाइजेनबर्ग का। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कुछ जो आए हैं हमारे वहाँ। ये क्वेश्चन है जेई में आया है, आपके वहाँ जेई में आया है। अ गोल्फ बॉल हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम। A golf ball has a mass of 40 gram. A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with the accuracy, if the speed can be measured with accuracy, 2%, calculate uncertainty in position, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसमें कि मास कितना है उसका। मास है 40 ग्राम, मास है इसका 40 ग्राम। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। और इसके बाद है स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%। जो स्पीड है वो कितनी है बेटा? स्पीड जो है वो है आपकी, स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%, 2/100 दैट इज़ 0.9। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू 45 टू जा 90, 90/100 0.9, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू आ गई है और कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में बताइए। तो मास इतना हो गया, डेल्टा वी इतना हो गया और डेल्टा एक्स बताना है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे ये निकालना है हमें। एम कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, तो ये डेल्टा एक्स ये रख दिया यहीं पे। एम की वैल्यू है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेल्टा वी कितना है 0.9 इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से डेल्टा एक्स निकालोगे ये सारी वैल्यू नीचे चली जाएंगी। एच की वैल्यू रखो 6.634 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 22/7 इंटू दिस वन एंड दिस वन, और इसको कैंसिल करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्या बोला कि वेलोसिटी कितनी है 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, लेकिन स्पीड के अंदर जो एक्यूरेसी का फैक्टर है, स्पीड में जो एक्यूरेसी का फैक्टर है वो 2% है। मीन्स 45 इंटू 2/100 दैट विल बी सॉल्व्ड, ओके। ओके और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल। एक और क्वेश्चन ये नीट के लिए है। इफ अनसर्टेनिटी in position and momentum is equal, then calculate uncertainty in the velocity, then calculate
then calculate uncertainty in velocity, then calculate uncertainty in velocity। तो इन्होंने क्या बोला है कि पोजीशन और मोमेंटम में सेम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार, वंस यू ट्राई एंड देन नो एनी प्रॉब्लम। ओके, तो अब देखें यहाँ ज़रा गौर से। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, this will be equals to h upon 4 pi if the uncertainty in position and uncertainty in the momentum is equals to delta x into delta x is equals to h upon 4 pi, और इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा x का स्क्वायर। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा x और डेल्टा p बराबर है आपस में, तो ये बराबर हो गया डेल्टा p के, और डेल्टा p जो होगा वो m इंटू डेल्टा v के बराबर होगा। तो यहाँ से m इंटू डेल्टा v कितना आया है, रूट h अपान 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा v कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपान m अंडर रूट h अपान 4 पाई। दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा v क्या था, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, जिसको आपके क्वेश्चन में पूछा गया। तो नीट में कई बार ये क्वेश्चन आया कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा p कर दिया, और डेल्टा p की वैल्यू m इंटू डेल्टा v होती है, और वहाँ से डेल्टा v निकाल लिया, ये आंसर आ गया। ओके, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का पोर्शन, वेव मैकेनिकल मॉडल। ओके बेटा, थैंक यू।